नमस्ते। आज के वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि क्या आप यूनिवर्स के द्वारा चुने गए एक ऐसे पर्सन हैं जो ऑल टुगेदर यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करके यहाँ पे वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए, क्या यू आर द वन पर्सन चूजन वन फ्रॉम द यूनिवर्स, और वेदर देर इज अ हायर पर्पस फॉर यू ऑन दिस अर्थ और नॉट। आज के वीडियो में आपके साथ में 5 ऐसे साइन शेयर करने वाली हूँ जो अगर आपके अंदर है देन दिस इज द वीडियो फॉर यू एंड यू शुड वर्क फॉर इट। ये वीडियो मिलना ही आपके लिए एक साइन है कि आपके पास अगर 5 क्वालिटीज हैं तो यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी मंडे लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए यू शुड स्टेप अप, यू शुड स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन एंड डू द वर्क ऑफ द यूनिवर्स और डू द वर्क ऑफ व्हाट द डिवाइन हैज मेड फॉर यू। आपके लिए भगवान जी ने, गॉड जी ने जो यहाँ पे जिसके लिए आपको पृथ्वी के ऊपर जन्म दिया है ना, उसके लिए आपका उस पर्पस के लिए, उस कार्य के लिए आपको जाना चाहिए, राइट है। तो पहला नंबर वन साइन, सबसे पहला साइन क्या होता है? जो भी लोग 1% है, जो 1% ऑफ द वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, जिनको लगता है कि लाइफ में उनका एक हायर पर्पस है, वो लोग सिर्फ मंडे लाइफ के लिए ही नहीं बने हुए हैं या तो फिर एक सिंपल रोज बना 9 to 5 के लिए नहीं बने, उनके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर होती है। जिन लोगों के अंदर भी यूनिवर्स चुनता है उन लोगों को, जिनको यूनिवर्स अपने लिए अपना काम करवाना चाहता है, उन लोगों के अंदर, सभी के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर हो रही होती है। उनको एक गट फीलिंग बहुत स्ट्रांगली ब्लेस्ड होती है। वो लोग सेंस कर पाते हैं कि सामने वाले सिचुएशन क्या आने वाली है। मतलब वो एक दीर्घ दृष्टि हम लोग बोल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग दीर्घ दृष्टि रख रहे होते हैं। उनको घर पे जैसे स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एल्डर्स जो हो रहे होते हैं, आप बोल सकते हैं कि बहुत बार हमने देखा होगा मम्मीज जो होती हैं वो लोग पहचान पाते हैं कि लोग कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली होती है। तो इफ यू आर द पर्सन जिसको लग रहा है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है, आपको लगता है कि आपके डिसीजन हमेशा सही पड़ते हैं, आपको लगता है कि यार मैंने उसको सलाह दी थी कि ऐसा मत करना, इसके कारण ये हो सकता है, देन डेफिनेटली यू आर द वन पर्सन ऑफ द यूनिवर्स पॉपुलेशन जो यहाँ पे यूनिवर्स आपको चुन रहा है आपको उसके काम के लिए, राइट। नंबर 2 स्टेप, जहाँ पे जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज समथिंग विच फ्लोज नेचुरली टू यू। अब ये क्रिएटिविटी किसी भी फॉर्म में आ सकती है। ये क्रिएटिविटी आ सकती है खाना बनाने के फॉर्म में, ये क्रिएटिविटी आ सकती है आपके मेडिटेशन के फॉर्म में, ये क्रिएटिविटी आ सकती है आपके बोलने के फॉर्म में, ये क्रिएटिविटी आ सकती है आपके आर्ट के फॉर्म में, ये क्रिएटिविटी आ सकती है आपके डांस के फॉर्म में, ये क्रिएटिविटी आ सकती है किसी भी फॉर्म में। आपके अंदर एक ऐसी तो कोई ना कोई क्वालिटी है जहाँ पे वो क्रिएटिविटी बहुत नेचुरली फ्लो करती है, बिकॉज दैट इज द गिफ्टेड गिफ्ट टू यू। वो आपके लिए गिफ्ट है, वो नेचुरल है, वो आपका आपके जीन में, आपके सेल्स में, आपकी सोल के अंदर वो चीज बसी हुई है। एंड दैट इज द रीजन यूनिवर्स वांट यू टू एक्सप्लोर दैट क्वालिटी। यूनिवर्स चाहता है कि आपको क्वालिटी एक्सप्लोर करे। विद रिस्पेक्ट टू मी द मेडिटेशन फ्लोज वेरी इजिली टू मी। अगर मैं लिटरली मेडिटेशन लिख रही होती हूँ व्हेन आई एम वर्किंग विद माय 1-to-1 क्लाइंट्स, तो उनको जो मेडिटेशन होते हैं, हम लोग जो डीप मेडिटेशंस में जा रहे होते हैं, अलग अलग प्रकार के मेडिटेशंस कर रहे होते हैं, वो बहुत नेचुरली मेरे लिए आता है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज सो मच ऑफ क्रिएटिविटी विच फ्लोज इन एवरी सिंगल डे, राइट। इवन राइटिंग द ग्रैटिट्यूड, आप बहुत जल्दी से आप क्रिएटिविटी महसूस कर पाएंगे, आप नेचर के साथ बहुत ज्यादा क्रिएटिव स्पेस में रहेंगे। सो अगर आपके पास कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी फ्लो होती है तो दिस इज द नंबर 2 साइन की यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप उस क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करें और लोगों को की जिंदगी बेहतर बनाए, राइट। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि इस काम के लिए आपको कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज लगेंगी ही लगेंगी। आप नेचुरली बॉर्न लीडर हैं, मतलब आपको लगता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स ना बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। आपको लगता है कि लोग आपसे बात करते हैं तो उनकी परेशानियां सुलझ जाती हो। आपको लोगों को बात करना आपसे अच्छा लगता है। जब आप एक रूम में एंटर होते हैं तो फिर आपको यू लाइट अप दैट रूम, यू नेचुरली हैव दैट लीडरशिप क्वालिटीज राइट फ्रॉम ऑर्डरिंग द मेन्यू। अगर बहुत बड़ा मेन्यू कुछ ऑर्डर, मतलब पार्टी चल रही है, तो आप मेन्यू को बहुत इजीली मैनेज कर लेंगे, गेस्ट को बहुत इजीली मैनेज कर लेंगी, आप अपने रिश्तेदारों को बहुत इजीली कामली अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं। लोग आपसे बड़े बात करके खुश होते हैं, बिकॉज दैट इज द क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी विच इज अगेन गिफ्टेड टू यू, ताकि आप वो काम कर सकें जिसके लिए आपका ये पर्पस है इस अर्थ के ऊपर, आप इसके लिए बॉर्न हुए हैं। तो दिस इज द नंबर 3 थिंग। नंबर 4, इट इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग थिंग जो आता है कि यू आर अ नेचुरल लाइफ लॉन्ग लर्नर। आप एक स्टूडेंट मेंटालिटी में रहते हैं। नंबर 3 मेरे लिए अप्लाई होता है बिकॉज इट इज वेरी इजी फॉर मी टू मैनेज घर की छोटी मोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक मैनेज करना। इट कम्स नेचुरली टू मी, चाहे मैं कितने भी अननोन इन्वायरमेंट में क्यों ना हूँ, राइट। सो कमेंट बिलो अगर आप में से अभी तक 1 2 3 में से अगर कोई क्वालिटी है तो राइट, आई एम नंबर 1 और आई एम नंबर 2। दिस इज नॉट अ रैंकिंग। आप लिख सकते हैं कि आपके अंदर आई एम लीडर, आप बोल सकते हैं, या
आई एम अ क्रिएटिव पर्सन बोल सकते हैं, या तो फिर आप बोल सकते हैं आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेचुरल गट इंस्टिंक्ट्स, राइट। तो ये 3 क्वालिटीज हो गई। चौथी क्वालिटी जो होती है कि आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर है। आपको पता है कि यार अगर मैं कुछ नया नहीं सीख रही हूँ ना तो मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। दिस इज द फीलिंग विच आई हैड वेरी स्ट्रांगली जब मैंने पीएचडी भी खत्म कर ली। पीएचडी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर करना है। देयर इज समथिंग टू बी एक्सप्लोर इन द आर्ट साइड, देयर इज समथिंग टू बी एक्सप्लोर इन द सम क्रिएटिव साइड, बिकॉज आई एम अ राइटर ऑल्सो। वो राइटिंग मेरे लिए बहुत नेचुरली आता है, अगेन दैट लिंकिंग विद मेडिटेशन। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे लिखना चाहिए, या निबंध नॉट इन द निबंध काइंड, कुछ कविताएं लिख लेनी चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो आपको पता है कि यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। अगर आप वो कुछ नया नहीं सीखेंगे ना तो आपको अंदर एक खलबली मचती रहेगी। आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो नया सीखना ही है। एंड दैट इज द रीजन यू आर वेरी मच इनटू सेल्फ डेवलपमेंट। ये बाद में मुझे पता चला, ये जर्नी को पूरा सेल्फ डेवलपमेंट बोल रहे होते हैं, पर्सनल ग्रोथ बोल रहे होते हैं। तो आप बहुत ज्यादा है पर्सनल ग्रोथ के अंदर। आप कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहेंगे, उसके एडवांस लेवल पे, उसके एडवांस लेवल पे, बी इट एनी एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आप उसके अंदर आगे 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 जाते ही जाएंगे। तो दिस इज अगेन अ साइन जहां पे यूनिवर्स आपकी पावर्स को, आपकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट पावर्स हैं, आपकी जो पावर, उनको गिफ्ट आपको मिले हुए हैं, उनको आप जब एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए और रास्ते खोलता जाता है, और आपको वो भगवान जी, गॉड जी आपको और उस मार्ग पे चलने के लिए सशक्त करते जाते हैं, ताकि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का भला करते जाएं, आप यूनिवर्स का काम करते जाएं। और ट्रस्ट मी, जब आप उनका काम कर रहे होंगे ना तो आपका काम वो हमेशा टेक केयर कर ही लेंगे। एंड द नंबर 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, और नॉट अ स्किल बट अ क्वालिटी, आप एम्पैथ हैं। आप लोगों के इमोशंस बहुत इजीली फील कर पाते हैं। आपको लगता है कि ये पर्सन जिस स्पेस से आ रहे हैं, आपको समझ में आती है वो किस स्पेस से आ रहे हैं। आप लोगों को जज नहीं करते हैं, आप लोगों को एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं देख रहे होते हैं। आपके उनके जो इमोशंस हैं, तो आप उनकी खामोशी भी पढ़ लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त उनके दिमाग में कहीं ना कुछ उथल पुथल चल रही है। एंड व्हेन दे टॉक टू यू, दे फील लिबरेटेड, दे फील हैप्पी, दे फील गुड। तो दीज आर द 5 साइंस, और जहां पे आपको यूनिवर्स बता रहा होता है कि यू आर अ गिफ्टेड पर्सन। अब इसको एक्सप्लोर कैसे करना है, आपको इसको एक्सप्लोर कैसे करना है। सी द नंबर 1 थिंग, अगर आपके अंदर ये पांचों में से कोई भी साइन है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइएगा कौन सा है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यहाँ पे आपको उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये देखिए कि इस इनमें से जो भी क्वालिटी आपके अंदर है, क्या आप उसको कंसिस्टेंटली क्या आप उसको 21 डेज तक करके देखिए। अगर आप वो 21 डेज तक नेचुरली कर रहे हैं, एफर्टलेसली कर रहे हैं, देन दैट इज द क्वालिटी, यू शुड गो अहेड विद इट। अब उसके साथ सेकेंड स्टेप आप क्या करेंगे, जस्ट स्टार्ट मेंटेनिंग द ग्रैटिट्यूड जर्नल, बिकॉज ट्रस्ट मी, आप जितना लोगों को आपने जितना मदद किया, इसका एग्जाम्पल अपने घर से शुरुआत कीजिए, जहां पे भी आप कर सकते हैं। बीट हीलिंग, आप हीलिंग मोडालिटीज में है, कुछ भी है, आप नेचुरल हीलर हैं, ऑन दैट नोट अपने घर से शुरुआत कीजिए। जो धीरे धीरे आपके घर वाले हैं उनकी मदद से शुरुआत कीजिए। 21 दिन तक ट्राई कीजिएगा कि आप उसको खुशी खुशी कर पा रहे हैं, कि क्या ये नेचुरली आ रहा है क्या, और ये आपको कैसा फील करवा रहा है। अगर ये आपके लिए रास्ता है तो आपको बहुत हैप्पी फील कराएगा, आपको बहुत एनलाइटेंड फील करवाएगा। एंड स्टार्ट मेंटेनिंग दैट ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नल जो है आप मेंटेन करना शुरू कर दीजिएगा, और एंड में ये जरूर पूछेगा कि नाउ व्हाट, मुझे अब क्या करना है। यूनिवर्स के लिए आप हमेशा एक स्पेस दीजिएगा कि आई वांट टू को क्रिएट विद यू, मैं आपके साथ को क्रिएट करना चाहती हूँ, मुझे बताइए कि आगे का रास्ता क्या है। और यकीन मानिए 21 डेज तक आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे ना कहीं आपके लिए साइन आएगा ही आएगा। कहीं ना कहीं आपके लिए कोर्स आएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए मेंटर आएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, कहीं ना कहीं आपके लिए कॉल आएगा, कहीं ना कहीं आपसे आपके लिए कहीं ना कहीं से आपसे इन्विटेशन आएगा। कहीं ना कुछ तो रास्ता खुलेगा ही खुलेगा, जो आपको उसी काम के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाने में मदद करेगा, और आपको एक बेहतर उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक और कदम मजबूत बनाने में मदद करेगा। सो ये 5 पर्टिकुलर साइंस हैं, एंड दीज आर समथिंग विच आई इवन फाइंड इट आउट इन माई सेल्फ, एंड दैट्स हाउ दिस यूट्यूब चैनल हैज स्टार्टेड। वीडियो को एंड करते, ज्यादा बड़ा नहीं करते। वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ में जो परेशान है ये बोल के कि मुझे पता नहीं है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, बट दिस इज द ओनली वे टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ लाइफ एंड को क्रिएट विद द लाइफ। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे जो बने हुए हैं दिल से धन्यवाद आप सबका। ट्रस्ट मी, ये वीडियो भी उन्हीं लोगों तक जाएगा जहां पे जिन्होंने को यूनिवर्स ने चुना होगा। जो ऑलरेडी 1% लोग होंगे ना, ये वीडियो वहीं तक जाने वाला है, बिकॉज जहां से ये सारे का सारा जो मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वहां पे भी कुछ सिलेक्टेड लोग ही आते हैं। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस,
कि जहाँ पे इतने मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस लोग होते हैं, लेकिन उन तक वो मैसेज सिर्फ वहीं तक पहुंचता है जो चूजन वन होते हैं। आई एम श्योर यू आर चूजन वन। टिल देन टेक गुड केयर, मिलती हूँ आपसे कल एक और पावरफुल वीडियो के साथ।